Good morning, friends. Welcome in your guidance classes. I am Vikas Misra. Friends, today I am going to talk about the general characteristics of Pteridophyta part second. लास्ट क्लास में मैंने आपसे टेरिडोफाइटा के रूट सिस्टम पर बात किया था कि टेरिडोफाइटा में रूट सिस्टम कैसा होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि टेरिडोफाइटा का रूट कुछ में तो एब्सेंट होता है, जैसे साइलोप्सिडा में एब्सेंट होता है, यहाँ राहिजोइड्स मिलते हैं। प्राइमरी रूट आर ईपीमेरल शॉर्ट लीव्ड होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। टेम्पोरली होता है, डिस्टिंग्यूएंट एंडोजीनस होता है। जो लैटरल होते हैं वो एडवेंटेशियस होते हैं, लैटरल एडवेंटेशियस रूट होते हैं। डेवलप फ्रॉम द स्टेम एंड एक्सोजिनस परमानेंटली होते हैं वो। आगे हम देखें फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे स्टेम के बारे में कि टेरिडोफाइटा में जब स्टेम बना फर्स्ट टाइम तो कैसा होता है। कुछ तो स्टेम एरियल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल साइलोप्सिडा और लाइकोपोडियम का मेंबर है। तो कुछ स्टेम प्रोस्टेट होते हैं, क्रेपिन टाइप के होते हैं, सिलेजिनेला का कैरेक्टरिस्टिक नेचर है। तो कुछ स्टेम क्लाइंबर होते हैं, लाइकोपोडियम में मिलता है क्लाइंबर टाइप का। कुछ तो होते हैं अंडरग्राउंड होते हैं, मीन्स ज़मीन के अंदर होते हैं। अंडरग्राउंड में भी कॉर्म लाइक हो सकते हैं या राइजोइडल हो सकते हैं। तो जो कॉर्म लाइक होते हैं वो आइसोइड्स में मिलता है। राइजोइडल हो सकता है कि वो वेरी शॉर्ट हो, वेरी लॉन्ग हो और पार्शियली अंडरग्राउंड हो, मीन्स पार्शियली डेवलप हो। तो वेरी शॉर्ट ड्रायोप्टेरिस में मिलता है फ्रेंड्स, वेरी शॉर्ट ड्रायोप्टेरिस में मिलता है, ऑफियोग्लासम में मिलता है, जबकि वेरी लॉन्ग टेरिडियम में मिलता है और पार्शियली अंडरग्राउंडेड इक्विशिटम और ड्रायोप्टेरिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि जो क्लास होता है टेरिडोफाइटा का, उस किस क्लास में किस टाइप का स्टेम देखने को मिलता है। तो जैसे आप साइलोप्सिडा देख रहे हैं, टेरिडोफाइटा का क्लास जो साइलोप्सिडा है, साइलोप्सिडा, तो साइलोप्सिडा में हमें लीफ एंड रूट एब्सेंट देखने को मिलता है। मैंने आपको पहले ही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सेप्शन के तौर पे बताया था। यहाँ ओनली स्टेम मिलता है, रूट की जगह राइजोइड्स पाए जाते हैं, एग्जाम्पल साइलोटम है। जबकि आपको हाइकोप्सिडा, कॉमनली लाइकोप्सिडा में ब्रांच टाइप के स्टेम मिलते हैं, जैसे सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम में ब्रांच टाइप का स्टेम देखने को मिलता है। आगे से हम सब बात करेंगे कि टेरिडोफाइटा का जो थर्ड क्लास है स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा का मेंबर है इक्विशिटम। यहाँ कॉर्न कोन लाइक स्टेम मिलता है, लीफी स्टेज होता है इसमें। इसमें रूट देख रहे हैं आप, ये रूट दिख रहा है आपको, ये रूट दिख रहा है, ये रूट दिख रहा है आपको फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ क्लास का टेरोप्सिडा के बारे में। तो टेरोप्सिडा में राहिजोम मिलता है, इस रूट है, ये स्टेम है, लीफ है और यहाँ राहिजोम निकल रहा है, जो कि कॉमनली ड्रायोप्टेरिस में देखने को मिलता है। आगे हम सब बात करेंगे कि स्टेम ही उनमें की ब्रांचिंग के बेसिस पर स्टेम में ब्रांचिंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, स्टेम में ब्रांचिंग मोनोपोडियल ब्रांचिंग हो सकता है या डाइकोटोमस ब्रांच हो सकता है या एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचेस देखने को मिल सकते हैं। मोनोपोडियल ब्रांचिंग का मतलब होता है कि एक मेन स्टेम होगा, मेन स्टेम
मेन स्टेम होगा, उससे एक ब्रांच निकलेगा, उससे एक ब्रांच निकलेगा, उससे एक ब्रांच निकलेगा, उससे एक ब्रांच निकलेगा, हमेशा ब्रांच एक ब्रांच में बढ़ता चला जाएगा। डाइकोटोमस कब होगा कि एक स्टेम होगा, वो आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाएगा, आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाएगा। ये आपको मोनोपोडियल ब्रांचिंग लाइकोपोडियम एंड सिनेजेनेला, जबकि डाइकोटोमस ब्रांच्ड लाइकोपोडियम एंड मार्सिलिया में देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचिंग सिस्टम मार्सिलिया में देखने को मिलता है। ये डाइकोटोमस तो होते हैं, प्लस एक्सिलरी पर बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ये हायर कैरेक्टर होता है एक्स्ट्रा एक्सिलरी ब्रांचिंग सिस्टम। आगे देखेंगे फ्रेंड्स हम सब टेरिडोफाइटा में लीफ के बारे में। तो टेरिडोफाइटा में जो लीफ होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक लीफ होता है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइटा लीफ होते हैं, और एक होता है मेगाफिलस होता है। जो माइक्रोफिलस होते हैं वो स्मॉल लीफ होते हैं, सेसाइल होते हैं, पेटियोल एब्सेंट होता है, स्टेम लॉन्ग सिंगल मिडरीव होता है। स्टेम जो होता है वो लॉन्ग होता है और मिडरीव सिंगल होता है यहाँ पर माइक्रोफिलस में। लीव्स सिंपल, वेनेशन एब्सेंट होता है, लीफ सिंपल होता है और वेनेशन नहीं पाया जाता। लीफ गैप, लीफ ट्रैक एब्सेंट होता है। स्केल लीव्स मिलते हैं, स्केली लीफ इक्विशटम में मिलता है। लिग्यूल प्रेजेंट होता है, इन लीव्स होता है सिलेजिनेला के। हम बात करेंगे मेगाफिलस लीफ के बारे में। लार्ज पेटियोलेटेड कंपाउंड लीफ होते हैं। कभी कभी ये पिन्नेटली कंपाउंड हो सकते हैं या कभी कभी ये पॉमेटली कंपाउंड हो सकते हैं। यहाँ विनेशन, जो मेगाफिलस लीफ होती है यहाँ विनेशन मिलता है। लीफ ट्रू होती हैं, फर्न फॉर्म्ड करते हैं, ऐसा फर्न टाइप में देखने को मिलता है। डायोप्टेरिस और मार्सिलिया में मेगाफिलस लीफ देखने को मिलता है। जैसे आप डायोप्टेरिस को देखें तो डायोप्टेरिस में डाइकोटोमस विनेशन देखने को मिलता है। ये मिडरीव है, मिडरीव आगे चलकर दो सब मिडरीव में डिवाइड हो जाता है, ओपन टाइप का। डाइकोटोमस विनेशन ओपन टाइप का देखने को मिलता है। देखिए ये ओपन है, ये ओपन है, ये ओपन है, जबकि मार्सिलिया में यही डाइकोटोमस विनेशन क्लोज टाइप का देखने को मिलता है कि ये क्लोज हो जाएगा आगे चलकर, क्लोज हो जाएगा आगे चलकर। हम लीफ की बात करेंगे फ्रेंड्स की टेरिडोफाइटा में जो लीफ होते हैं ना वो दो टाइप के लीफ होते हैं। एक तो वेजिटेटिव लीफ होता है, एक रिप्रोडक्टिव लीफ होता है। जो वेजिटेटिव लीफ होता है उसे हम सब ट्रोफोफिल भी कहते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव होता है उसे स्पोरेंजिया कहा जाता है। जो ट्रोफोफिल होता है वो उसका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, और जबकि स्पोरेंजिया जिसमें होते हैं बियर्स, स्पोरेंजिया और रिप्रोडक्शन में उसका हेल्प होता है। आगे हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा होमोस्पोरस होते हैं। हो सकता है सेम टाइप के स्पोर बनते हो, मेल और फीमेल गैमेट सेम टाइप के हों। तो हो सकता है कि हेट्रोस्पोरस हो, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स डिफरेंट इन शेप हों। रिप्रोडक्शन वाया स्पोर होता है टेरिडोफाइटा में फ्रेंड्स। स्पोर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया, स्पोर कहाँ बनते हैं? स्पोरेंजिया में बनते हैं। जो मेगाफिलस लीफ होती हैं वो स्पोरेंजिया बियर करके रखती हैं, स्पोरेंजिएट लीफ होती हैं, वहाँ स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया बॉर्न ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ लीफ, लीफ की वेंट्रल साइड में स्पोरेंजिया मिलते हैं। लीव्स वियरिंग स्पोरेंजिया नोन एज अ स्पोरोफिल, ORR रिप्रोडक्टिव लीफ। ऐसी लीफ, मैंने आपसे कहा कि दो टाइप के लीफ होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक लीफ होती है तो एक स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ होती है। तो जो स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ होती है उसे रिप्रोडक्टिव लीफ कहते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव लीफ होती हैं वो स्पोरोफिलस होती हैं। हम आगे बात करेंगे फ्रेंड्स अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया। मैंने आपसे कहा कि लीफ के वेंट्रल साइड में स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, तो स्पोरेंजिया के अरेंजमेंट की हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स में। तो हो सकता है कि रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मीन्स एक पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है
कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट हो, बहुत पास पास हो। बॉर्न ऑन स्टेम टिप, हो सकता है टिप के ऊपर हो। प्रेजेंट इन बैग लाइक स्ट्रक्चर, हो सकता है अरेंज्ड इन क्लस्टर, झुंड में मिले। तो जहाँ रेगुलरली जो अरेंज होते हैं वो एडिएटम में देखने को मिलता है, ड्रायोटेरिस में देखने को मिलता है, टेरिस में और टेरिडियम में देखने को मिलता है। जबकि कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट हो सकता है कि स्ट्रोबेलस में हो या हो सकता है कि कोन्स में हो। तो स्ट्रोबेलस देखने को मिलता है लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला में, जबकि कोन्स देखने को मिलता है इक्विशिटम में। बॉर्न ऑन स्टेम टिप को हम सब कॉलिन कहते हैं, साइलोप्सिडा में कैरेक्टरिस्टिक नेचर ऐसा देखने को मिलता है। प्रेजेंट इन बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरोकार्प कहते हैं। ये एक्वेटिक फर्न जैसे साल्विनिया, मार्शिलिया, एजोला, इन सब में देखने को मिलता है। अरेंज इन क्लस्टर, झुंड में हो सकते हैं, तो उसे हम सोराई कहते हैं, सोरस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फीचर ऑफ ऑर्डर फिलिकल्स के जितने भी मेंबर होते हैं वो ऐसा कैरेक्टर शो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इसके आगे का वीडियो जल्दी अपलोड कर दूं। तो आप टेरिडोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का ये सेकंड पार्ट है। वीडियो को अच्छे से वॉच करके नोट्स प्रिपेयर करें। मैं इसके आगे का जो भी पॉसिबल हो सकता है नोट्स मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।